बीजेपी कहती है कि नहुआ फेल को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करती चौथी है। फेल को अगर इस देश का राजा बनाया जा सकता है हाँ। तो नौवीं फेल को मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मतलब आप मोदी जी को चौथी फेल मैंने कह रहे हैं। मोदी जी का नाम नहीं लिया। आप बहुत काबिल पत्रकार हैं। आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूँ। आप भैया कह रहे हो आपकी ना? पत्रकारिता को आप कह रहे हो मैंने ना? मैं बता रहा हूँ आपकी पत्रकारिता को। मैं पहली बार बोल रहा हूँ भैया हाँ। के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप- क्योंकि इतना महान पत्रकार नहीं। मैं 3-3.5 साल से बोल रहा हूँ। मैं 3-3.5 साल से बोल रहा हूँ। इतना महान पत्रकार नहीं बोला आप कि डेली- मैंने छुआ चौथी फेल। अरे भैया कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो भैया समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी। महान पत्रकार है, महान पत्रकार है। आपने बोला देश जो संभाल रहा है चौथी फेल। मैंने राजा बोला है। और इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं, हो नहीं सकता। क्या तुम लोकतंत्र में राजतंत्र हो नहीं सकता। हाँ। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं होता है, नहीं बोल। राजतंत्र में राजा होता है। हाँ। और मैंने कहा चौथी फेल राजा, अच्छा। आपने कहा नरेंद्र मोदी, तो नहीं, इसका मतलब नहीं है खेल रहे हो आप। बहुत काबिल नहीं, पत्रकार नहीं, है। नहीं, नहीं, आपकी बात- पत्रकारिता को सलाम भाई। क्या लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी फिर बिहार में आ रहे हैं? कल गोपालगंज में मिलेंगे आपको। अरे भाई ये देखिए, लोग चुनाव भी होते तभी नजर क्यों आते हैं? ये तो बिहार की जनता पूछे ना कि आएंगे तो फलाना मिल खुलवाएंगे, 60 करोड़, आएंगे- 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। आएंगे तो भूजा खाएंगे। हाँ। क्या नाम उसका बताया था कि हम मखाना खाते हैं। 300 दिन कोई मखाना खाता है, आप खाते हैं? नहीं, हम तो नहीं खाते। रोटी खाते हैं। सही बोल रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दें कि हम बाटी चोखा खाते हैं, हाँ। क्योंकि बिहार की संस्कृति पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही जी। है। और बिहार की जनता समझ चुकी है हाँ। कि आप कितना भी कुछ कर दीजिए, आप मखाना की बात कर दीजिए, हाँ। भूजा की बात कीजिए, लिट्टी चोखा की बात कीजिए, लेकिन हम बात उसी की करेंगे जो बीपीएससी की बात करेगा। हम बात उसी की 300 करेंगे दिन- जो रोजगार की बात करेगा। 300 दिन में मशरूम भी खाता था, छोड़िए भैया उसको। 300 दिन जो मखाना खाते हैं, इसलिए क्या मखाना बोर्ड का ये जब बिहार में करवा रहे हैं उसको क्या कहिएगा? मखाना बोर्ड पे जो ये बीजेपी अभी कह रही है कि खुलेगा, उस क्या कहिएगा पांडे जी? कुछ नहीं खुलने बोलने वाला है। बीजेपी की बात, हाँ। देखिए चाइना के सामान पे और भाजपाइयों के बात पे कभी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दोनों की गारंटी नहीं होती है। क्या कहिएगा बिहार में जो बीपीएससी पर इतना मामला बिगड़ा, उस पे क्या कहिएगा? ना तो बीजेपी कहती है ना कुछ छात्रों के लिए कुछ कर रही है, ना नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। एक जन स्वराज एक पार्टी आई है, वो भी आते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए जो करते हैं, उस पे क्या कहिएगा? देखिए जन सुराज के अंदर सुराख कब का हो चुका है। हाँ। जनता भली भांति परिचित हो चुके हैं जन सुराज से हाँ। और परेशान किशोर जी से भी। अच्छा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं हाँ। और उनको भी पता है कि अब एक भी सीट उनको मिलने वाला नहीं है और जनता जो है नीतीश कुमार जी को अपने वोट के चोट से हराने वाली है इस बार। मतलब सब हवा खत्म हो जाएगी। भाजपा कब की खत्म हो गई और जदयू को तो भाजपा ही खत्म कर देगी। भैया अगर आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के साथ में ही लड़ती है, सरकार बना लेगी अकेले? पूरी संभावना है इस बार। पॉसिबल है? आज तक नहीं बना पाई तो पत्रकार हाँ। सुनिए, यहाँ हाँ। हम कह रहे हैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड करो सब। हाँ। तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। हाँ। नहीं बनेंगे, हमारे नाम पे 3 बीघा खेत है, हाँ। तुम्हारे नाम कर देंगे, जाओ। और कुछ बोले? कर दीजिएगा। कर देंगे, बोल रहे हैं तो फिर और क्या कहें? दुगो नया चैनल खोल लेना। इनका बयान है कि तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बनेंगे भैया, नहीं तो 3 बीघा अपना जो खेत है वो पूरा बिहार को दान करेंगे। इनका पांडे जी का बयान है। नहीं, पत्रकार को दान कर देंगे ताकि क्या पत्रकार का क्या जमीन इनका बयान है कि जाए। तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनने जा रहे हैं? देखिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ। अगर तंत्र एक होता है, हाँ। उस तंत्र को आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने चौथी फेल कहा, आप समझ गए थे। समझ गए भैया। तो इस देश में एक तंत्र है, हाँ। उस तंत्र का अगर गलत इस्तेमाल न हो हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी कब की इस देश से खत्म हो गई होती। जी। एक समय पे इस देश में डायनासोर थे, पृथ्वी पर था। हाँ। डायनासोर को आज हड़प्पा सभ्यता की फिर से खुदाई हो तो डायनासोर की प्रजातियां नहीं मिलेंगी। जी। ठीक उसी प्रकार एक समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रजातियां इस मुल्क पर फिर से नहीं मिलेंगी। मतलब अगर बीजेपी के पास तो एक सवाल और है कि बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है, ना तो उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। वो कहते हैं कि हम बाद में बना देंगे, आप पहले बीजेपी को जिता तो दीजिए। देखिए चेहरा की जहां तक बात है, चेहरा सबके पास होता है, लेकिन भाजपाई चेहरा छिपाते हैं। और चेहरा कोई आदमी 2 ही बार छिपाता है। 2 ही कारण होता है चेहरा छिपाने का। पहला या तो उसके चेहरे पे दाग हो, दूसरा या तो उसके चरित्र पे दाग हो। तो या तो भाजपाइयों के चरित्र पे दाग है, नहीं तो चेहरे पे दाग है। और चेहरा एक सवाल और भाजपाई कल भैया परसों ईद है, भाजपाई पूरा देश में सौगातें मोदी बांट रहे हैं, सौगातें पीएम भी हो सकता था, क्या कहिएगा आप उसमें? देखिए ईद का किट बांटा जा रहा है, हाँ। अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदू विरोधी मोदी जी हैं, हाँ वही तो कह रहे हैं। दिवाली पे बोला सिलेंडर देंगे, हाँ। होली में बोला सिलेंडर देंगे। जी। अरे भाई हम लोग
ब्राह्मण आदमी है, हिंदू आदमी है, जी, सही सही बोल आदमी है। हाँ। हमारे घर पे 5 किलो गुजिया भेज देते तो कोई दिक्कत थी मोदी जी को? सही बोल रहे हैं। मैं अपने देश के तमाम उन मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को कहा जाता है कि मुसलमान विरोधी भाजपा है, तो सिद्ध क्या हो रहा है कि मुसलमानों के हित में काम करती है भाजपा और हिंदुओं से बगावत करती है भाजपा। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। हिंदुओं को बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो गया है बीजेपी के लिए। क्या लग रहा है जो ये कर रहे हैं, मुसलमानों का वोट मिल पाएगा जी? ये कन्वर्ट हो पाएगा? मुसलमान सब जानता है हाँ। कि हिंदुओं को इतना दिन बेवकूफ बनाया, अब हमको ईद सौगात दे रहा है हाँ। मोदी, तो हम इनके बरगलाने में आने वाले नहीं। कल किसी भाई ने हमारे चैनल पे कहा हाँ। कि हम मोदी जी के जिस सौगात का बहिष्कार करते हैं, हाँ। मुसलमान ही था वो, जी। तो कहीं ना कहीं लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं। और बाकी ईद सौगात नहीं, ईद रोजगार देना चाहिए। एक तरफ बिल का बोर्ड लाते हैं, दूसरी तरफ मतलब गिफ्ट देते हैं। क्या कहिएगा पांडे जी? देखिए, ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। हाँ। इसको आप एक सांप कह सकते हैं या फिर दीमक कह सकते हैं। साफ कह सकते हैं। खबर का दो मुहा सांप है भाजपा, कोई पार्टी नहीं है। हाँ। एक समय वक्फ बोर्ड का बिल ले आएंगे मुसलमानों को परेशान करने के लिए। भाजपा का ही नेता है, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोलता है आपको ही पता है। पता है। भाजपा का एक सांसद सदन में बैठ करके मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बोलता है। भाजपा का द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री जो कि भगवा रंग का कपड़ा पहने रहता है, अब बोलता है मदरसा से तालीम लेने वाले मुसलमान भाइयों को कि उर्दू पढ़ के कठमुल्ला बनाना है। और उसके बाद सुनिए, पहले उसके बाद सौगाते मोदी हम मुसलमानों के नेता हैं, ऐसे होता है। वही मोदी जी 1 तारीख से छठ है, छठ पे कुछ ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन सुनिए, हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी, मोदी जी हिंदू विरोधी हैं, हम इसलिए बता रहे हैं आपको। हिंदू खुद बोले थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, इसलिए मुसलमान को हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी क्या कह रहे हैं? बोलिए। सुनिए, इनका हिंदू विरोधी चेहरा मैं आपको साबित कर देता हूँ। 2023 की घटना और मुझे अच्छे से याद है। होली का समय आने वाला था और अगजा के एक दिन पहले सिलेंडर का दाम ही 50 रुपया बढ़ा देते हैं। आपको ही पता है कि अगजा के दिन सबके यहाँ पकौड़ी बनता है। अब हिंदू पकौड़ी नहीं खा सके, इसलिए नरेंद्र मोदी ऐसा काम किए हैं। एक चेहरे पर आप कई बताइए। चेहरा लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। तो आजकल भाजपा ही मुस्कुरा रहे हैं। और तुम भी भाई ईद की सवई खाओ। बाकी नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं, और एक लाइन में कहा जाए तो ऊ बना रहे हैं। बिहार का जो एक मुस्कुराना भाजपाइयों की अदा है, और जो भाजपाइयों को अपना समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो भाजपाइयों को अपना मत समझिए, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। बताइए, बेचारी नुपुर शर्मा हमारी बहन, उससे क्या क्या बयान दिलवा दिया देश के मुसलमान भाइयों के खिलाफ, और उसके बाद उसको पार्टी से हटवा दिया। बाबरी मस्जिद का आपने देखा हुआ किस प्रकार से कल्याण सिंह की सरकार में हुआ था। जब ये घटना घट गया, भाजपा क्रेडिटो ली और कल्याण सिंह को हटा दी। बताइए, सही बोल रहे हैं। वही भाजपा का हिंदू विरोधी। हमारे साथ थे देश के जाने माने पत्रकार ओझा जी, इनसे सवाल बहुत किए। हमने एक सवाल और करेंगे कि अभी जो बिहार का चुनावी है, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीएम की रेस में है। क्या कहिएगा, 4 नाम में आपको कौन पसंद है सबसे ज्यादा? जनता तय करेगी। जनता। धन्यवाद। बाकी